नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब खुशहाल होंगे। आपकी खुशहाली भगवान से शुभ चाहते हुए आज हम रसोई नगरी में बनाएंगे सूजी की फिरनी। फटाफट बनाएंगे, कल शिवरात्रि है, इसे आप प्रसाद भी लगा सकते हैं और रोज बनाकर गर्मियों में खा सकते हैं, क्योंकि सूजी की जो फिरनी और सूजी की खीर या सूजी की जो पुडिंग होती है वो बहुत जल्दी हजम हो जाती है। ये बड़े और बच्चों सबके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो लेट अस स्टार्ट। यहाँ पर मैंने एक कटोरी में गाय का घी लिया है, जो कि आधी कटोरी से थोड़ा सा कम है, यानी 1/4 हिस्से से थोड़ा सा ज़्यादा और आधी कटोरी से थोड़ा कम। और यहाँ पर मैंने आधी कटोरी बारीक सूजी ली है। सूजी आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन यदि बारीक पिसी हुई हो तो ज़्यादा अच्छी, लेकिन पाउडर्ड फॉर्म नहीं लेनी, क्योंकि 2 तरह की सूजी मिलती है बाजार में। तो यहाँ पर मैंने एक फ्राई पैन रखा है, उसके बीच में मैं ये तकरीबन 4 चम्मच जो नॉर्मल है वो घी डालूंगी और फ्लेम को हम बिल्कुल स्लो कर देंगे और सूजी को जिस तरह से हम हलवे के लिए भूनते हैं उस तरह से इसको भूनेंगे। लेकिन जो सूजी की फिरनी होती है वो हलवे की तरह तो बिल्कुल नहीं बनती। इसका प्रोसेस थोड़ा अलग तरह का है कि यदि आप एक शानदार फिरनी बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, जिससे कि ये बहुत टेस्टी और बहुत थिक ना हो जाए। तो सबसे पहला काम है सूजी को बहुत ही स्लो आंच में इसको भूनना है। इसको बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है। और इसके अलावा यहाँ पर मैंने 15 से 20 बादाम और 4 चम्मच के करीब मगज लिए हैं, जिन्हें हम पीसेंगे। इनको हम अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। तो सबसे पहला काम है सूजी को भूनना और ड्राई फ्रूट को ग्राइंड करना। इसे 5 मिनट भूनने के बाद इसमें खुशबू आने लग जाती है और ये घी छोड़ने लग जाती है। बस इसको इससे ज़्यादा गोल्डन नहीं करना है। अक्सर क्या होता है कि जब सूजी की फिरनी बनाई जाती है या सूजी की पुडिंग, तो उसको फटाफट भून के उसमें दूध डाल दिया जाता है। जी नहीं, ऐसे डालने से कई बार वो बहुत सख्त हो जाती है। तो इसलिए सबसे पहले इसके बीच में हम डालेंगे आधा कप पानी। पानी हमने आहिस्ता आहिस्ता डालना है इस तरह से, क्योंकि जब हम इसको पानी डालते हैं इसमें तो ये थिक होनी शुरू हो जाती है। इसको एक राइट कंसिस्टेंसी में हम लेके आएंगे। तेज कर देंगे फ्लेम को नीचे। अब ये देखिए, ये गाढ़ी हो गई है। जैसे ये गाढ़ी होने लगे, इसमें आप ये 2 कप दूध तो लीजिए, लेकिन इसको आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से दूध डालिए, सिर्फ 1 कप पहले, और इसे अच्छी तरह से पकने दीजिए। इसको हमने तेज रखना है और जरा उबालना है। फिर हम देखेंगे कि इसमें दूध की और ज़रूरत है कि नहीं है। इसमें आधा कप पानी डालने के बाद जब वो थोड़ी सी थिक हुई, उसमें हमने 1 कप दूध डाल दिया। अब देखिए ये गाढ़ी हो गई है। कहीं पर भी इसमें लम्स नहीं है। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो कहीं पर भी लम्स नहीं है। ये इसकी राइट कंसिस्टेंसी है। अब ये और सख्त होगी, तो इसके बीच में जो अभी 1 कप बचा हुआ दूध है वो भी हम डाल देंगे और इसको फिर पकने देंगे। यानी कि आधी कटोरी सूजी और 4 से 5 चम्मच घी में भूनने के बाद उसमें हमने आधा कप के करीब नॉर्मल जो कप होता है पानी डाला था। पानी डालकर फटाफट जो सूजी होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। और उसके बाद इसमें हमने 2 कप दूध डाल दिया, लेकिन अभी ये पकेगी। ये जो इसके बीच में पार्टिकल्स हैं वो ग्रेन के हैं और शक्कर के बीच में जो होते हैं। तो अब आती है, अब ये थोड़ी देर में उबलनी शुरू हो जाएगी। इससे पहले कि ये उबले, इसके बीच में हम आधी कटोरी के करीब शक्कर डाल देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन जैसे ये उबलने लगेगी ये अपना एक राइट टेक्सचर लेगी, यानी राइट शेप ले लेगी, पल्पी हो जाएगी। इसके अलावा हम इसके बीच में डालेंगे जो बचा हुआ 1 कप था, वो डालने के बाद हमने इसे उबाला और इसमें शक्कर भी डाल दी। लेकिन अभी भी ये देखिए इस तरह की है। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिरनी थोड़ी सी
सख्त होती है। तो इसको हमने राइट कंसिस्टेंसी में लाने के लिए क्या करना है, जो ड्राई फ्रूट हमने ग्राइंड किया था यानी कि बादाम और मगज, और इसमें मैंने 3 से 4 किशमिश डाल दिए थे जो मेरे पास पड़े हुए थे, वही बचे हुए थे वो मैंने डाल दिए। हमने कोई भी ऐसा ड्राई फ्रूट नहीं डाला है जो कि कॉस्टली हो, और साथ ही हम इसको बंद कर देंगे। अब देखिए ड्राई फ्रूट जैसे इसके बीच में डालेंगे ये अपने आप गाढ़ा हो गया है, ये पूरी तरह से पक चुका था। और अब हम इसका ड्राई फ्रूट को इसके बीच में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। यहाँ मैं ये कहना चाहती हूँ कि फिरनी तो आपने बहुत बार बनाई होगी, लेकिन क्या इस तरह से आपने फिरनी बनाई है कि जिसमें आपने पानी मिक्स किया हो, दूध, और इस तरह से ग्राइंड किया हो ड्राई फ्रूट? ये इसका राइट वे है टू मेक फिरनी, क्योंकि फिरनी को यदि आप अकेले दूध में बनाएंगे तो वो ठंडी होने के बाद उसके टुकड़े हो जाते हैं। गाढ़ी तो ये भी होगी लेकिन ये खाने में मुलायम होगी। ये देखिए अब ये ज्यों ज्यों इसके बीच में ड्राई फ्रूट एब्जॉर्ब हो रहा है, इसका टेक्सचर देखिए किस तरह का हो गया है। ये देखिए ये है राइट फिरनी सूजी की। अब इतनी सख्त हुई है, ये अभी पल्पी हुई है, तो ये जब ठंडी होगी तो थोड़ी सी और सख्त होगी, बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होगी, क्योंकि हमने ड्राई फ्रूट डालने के बाद इसको ज़्यादा पकाया नहीं है। अब इसको हम ठंडा करेंगे और उसके बाद थोड़ी देर के लिए 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे और उसके बाद सर्व करेंगे। लीजिए आप सबके लिए सूजी और ड्राई फ्रूट की फिरनी। इसे मैंने ज़्यादा फ्रिज में नहीं रखा है, सिर्फ 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखा था ताकि ये सेट हो जाए। इसी तरह इसको सिर्फ 10 मिनट के लिए ठंडा करके फ्रिज में रखा जाता है। सबका अपना अपना तरीका होता है। इसे छोटे छोटे मिट्टी के कटोरों में भी रखा जा सकता है। इसको इस तरह के डोंगे में भी रखा जा सकता है। जिस तरह के बर्तन आप पसंद करते हैं उसमें आप इसको रख सकते हैं। और अब इसके ऊपर हम थोड़े से इस तरह से जब आप इसको सर्व करने लगें तो इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट स्प्रिंग कर दें, क्योंकि ऑलरेडी इसके बीच में इतना ड्राई फ्रूट है कि जब वो खाएंगे तो ऑब्वियसली आपकी प्रशंसा करेंगे। यदि बच्चे कई बार ड्राई फ्रूट नहीं खाते तो उन्हें आप बिना ड्राई फ्रूट के भी खिला सकते हैं। तो लीजिए आप सबके लिए ड्राई फ्रूट और सूजी और मिल्क की बनी हुई फिरनी। इसे आप अपनी फैमिली के साथ खाएं या शिवरात्रि में भोग लगाएं, जैसा भी आपको अच्छा लगे आप करें और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर आती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। तब तक आप इस सूजी की शानदार फिरनी को, जिसमें ड्राई फ्रूट भरा हुआ है और जो देसी घी से बनाई गई है, इसे ज़रूर खाएं और अपने फ्रेंड्स को भी खिलाएं। थैंक्स अगेन। फिर आती हूँ एक नई रेसिपी के साथ।